दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है ब्राज़ील से, जहाँ पर दोस्तों सैम और उसके 3 साथियों का ड्रीम होता है अमेज़न जंगल को पूरा पार करने का। मतलब ये लोग अमेज़न जंगल के इस तरफ से घुसने वाले थे और दूसरी तरफ निकलने वाले थे बिल्कुल। और दोस्तों ये सफ़र काफ़ी खतरनाक और रोमांचक होने वाला था। इस सफ़र में जाने वाले थे सैम, केविन, कार्ल और उसका दोस्त। ये सारे लोग सफ़र के लिए निकलते हैं। ये ब्राज़ील से एक छोटी सी फ्लाइट से अमेज़न जंगल के करीब ही लैंड करते हैं। ये वहाँ पर पहुँचते हैं, जंगल में घुसने लगते हैं तो इनको काफ़ी जंगल की अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं। मतलब मन को मोह लेने वाले परिंदे और जो इन्होंने कभी नहीं देखे थे वैसे वैसे इनको जानवर दिख रहे थे। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब दोस्तों लगभग 3-4 घंटे हो चुके हैं कि करीब 8-10 किलोमीटर जंगल के अंदर घुस चुके हैं। अब शाम होने वाली है, रात हो चुकी है। अचानक से पानी बरसने लगता है, ये लोग भीग जाते हैं बिल्कुल। जो कार्ल होता वो कहता शुक्र है बारिश का महीना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर अमेज़न जंगल में 5-6 महीने तक लगातार बारिश होती रहती है। लगभग 2-3 घंटे बाद बारिश रुकती है। सारे लोग भीग चुके थे। वहीं पर ये आग वाग जलाते हैं और अपना हाथ वाथ सेकते हैं। फिर से ये आगे की तरफ निकल लेते हैं। अब ये बढ़ते ही जा रहे थे। फिर से ये लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। अब इनको दिखता है जंगल में एक अजीब सी दुनिया। मतलब वहाँ पर लोग रह रहे थे, उनका बाहरी दुनिया से बिल्कुल वास्ता नहीं था। एक कबीले के लोग रहते थे यहाँ पर, उनका जंगली जानवरों को मार कर खाना, यही सारी चीज़ों से उनका जीवन चलता था। उनसे मिलते हैं और उनके यहाँ पर खाना पीना खाते हैं। एक दिन तक वहीं पर रुकते हैं। ये निकल लेते हैं अपने सफ़र पर, अपने ड्रीम पर। इनका सपना था अमेज़न जंगल पार करके ही जाना है किसी भी कीमत पर। फिर से ये आगे बढ़ने लगते हैं। इनके पास खाना भी ख़त्म हो रहा था। जो कार्ल होता है वो अपने साथ गन भी लाया था। कार्ल शिकारी था। कार्ल को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि जंगल में कभी भी खाने की कमी नहीं होती। अगर जो कार्ल होता है वो अपनी गन निकालता है, देखता है चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तभी उसको एक बंदर दिखाई देता है। मारता है ढाई से एक गोली, बंदर गिरता है। ये सारे लोग बंदर को पकड़ते हैं और उसको मारकर उसी को पका के खाते हैं सारे लोग मिलके। ये बढ़ते ही जा रहे थे। वहाँ पर एक छोटी सी नदी थी जिसकी गहराई बहुत ही कम थी, लगभग कमर तक पानी। ये लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तभी जो कार्ल का एक दोस्त होता है उसका ऐसे पैर सरकता है उसी नदी में। पत्थर से उसे काफ़ी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसको चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ये लोग दिमाग लगाते हैं कि नदी के सहारे हमें चलना है, क्यों ना हम कुछ ऐसा आइडिया लगाएं जिससे हम नदी के सहारे चलते जाएं और हमारे एक दोस्त को चोट लग गई है जिससे वो चल नहीं पा रहा है, उसको भी आसानी हो जाए। तो ये सारे लोग मिल के वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और एक बोट बनाते हैं। जैसे बोट बन जाती है, सारे लोग उसी पर बैठ के चलते जा रहे थे। लेकिन जो कार्ल का दोस्त होता है उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी। ये लोग सोचते हैं क्यों ना हम इसको छोड़ दें ताकि इसका पैर भी ठीक हो जाए। ये नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद उसको नदी के किनारे उतारते हैं। वहाँ से ब्राज़ील का कोई गांव पड़ता था। जो कार्ल होता है वो उसको सैम और केविन बोलते हैं, कार्ल तुम इसको हॉस्पिटल में पहुँचा दो। अब यहाँ से हम दोनों ही सफ़र पूरा करेंगे, अपने ड्रीम को पूरा करके रहेंगे किसी भी कीमत पर। उनको अलविदा बोलते हैं और वो चले जाते हैं, बैठते हैं और निकल लेते हैं इस सफ़र पर। अब दोस्तों नदी की रफ्तार काफ़ी सही थी। टाइम होता है बिल्कुल सो जाता है, लेट जाता है। चलते ही रहते हैं लगभग 4-5 घंटे तक, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। अचानक से उठता है और देखता है नदी की जो रफ्तार है काफ़ी तेज़ होती जा रही है। जल्दी से वो सैम को उठाता, कहता है सैम जल्दी किनारे करो, नहीं तो हम इसी झरने में बह जाएंगे, पता नहीं कहाँ पर जाएंगे। ये लोग जल्दी जल्दी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों रफ्तार पानी की काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। ये बहते एक पत्थर में ऐसे सड़ जाते हैं और अभी भी पानी की रफ्तार काफ़ी तेज़ होती जा रही थी। जो सैम था वो काफ़ी तेज़ डरता ही रहता है। जो केविन होता है कहता है मैं कूद के जा रहा हूँ, किनारे पहुँचूँगा, जो बैल की रस्सी होती उसे मैं फेंकूँगा इधर, उससे पकड़कर तुम आ जाना। सैम तो पहले डर रहा था कि मत जाओ मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन केविन फिर कूदता है और तैरते बहुत तेज़ तैरता हुआ जाता है और किनारे पत्थर को पकड़ लेता है। पानी की रफ्तार अभी भी काफ़ी तेज़ होती जा रही थी। सैम उसी पत्थर को पकड़े रहता है, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज़ हो रही थी, फिसल रहा था उस पत्थर से। वो रस्सी ढूंढ ही रहा होता है, से कहता है तू पकड़े रखना। तभी सैम का जो हाथ होता है वो सरक जाता है पत्थर से, सीधा उसी झरने में बहता हुआ चला जाता है। केविन बहुत तेज़ चिल्लाता, सैम जंगल के पता नहीं किस इलाके में बेहोश पड़ा रहता है, किनारे आ जाता है। लेकिन अब जब वो वहाँ से उठता है
अब सैम सारी चीज़ें भूल चुका था, इस जंगल का रास्ता, सारी चीज़ें कि हम मुझको कहाँ पर जाना है। केविन 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 किसी भी तरफ नहीं दिख रहा था। वो वहाँ पर उठता है, ऊपर जाके अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं पर कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी पानी बरसने लगता है, वो वहीं पर छुप जाता पत्थर के नीचे। लेकिन दोस्तों आप सैम को भूख लग रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था इस जंगल में, सुनसान इलाके में मैं क्या करूं। इधर उधर भटक रहा था। 2-3 महीने बीत चुके थे दोस्तों। सैम की हालात धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। तभी सैम भटकते भटकते एक जगह देखता है, जंगल में ऊपर काफ़ी ढेर सारे फल लगे होते हैं। सैम जल्दी जल्दी पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ता है जैसे फल तोड़ने की कोशिश ही कर रहा था। तभी एक बहुत बड़ा सा सांप तुरंत वहाँ से गिरता है उसी पेड़ पर से। सैम दोस्तों अब इतने गुस्से में आ जाता है, सैम फिर से चढ़ता है उसी पेड़ पर और जो सांप था उसको पकड़ता है, पटकता है और मार डालता है। उसी पत्थर से कुछ के मार देता है बिल्कुल। उसके बाद वो वहाँ से थोड़ा फल तोड़ता है, खा पी के फिर से उसी जंगल में भटकने लगता है। 2-3 महीने तक उसी जंगल में घूमता रहता है। इसको कुछ ही नहीं समझ में आ रहा था। और जो दूसरी तरफ था, इधर केविन ब्राज़ीलियन पुलिस को बताता है। वो हेलीकॉप्टर से इसको घेरने लगते हैं, लेकिन उतने बड़े जंगल में दोस्तों हेलीकॉप्टर से ढूंढना किसी को भी नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर से नहीं मिलते। जो केविन होता वहाँ पर एक ब्राज़ीलियन को पैसा देता है कि मुझे मेरा दोस्त इसी जंगल में खो गया है, मैं उसको ढूंढ के रहूँगा किसी भी कीमत पर। वो दोनों बोट से निकल लेते हैं सैम को ढूंढने के लिए। और उधर सैम की हालात दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब इसके पास खाना बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। सैम जो वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा था इसे, तो एक चिड़िया का अंडा देखता है, उसको ऐसे फोड़ता है, उसमें चिड़िया का चूजा था, उसे भी खा जाता है सॉरी बोल के। जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बिल्कुल डिमोटिवेट हो रहा था कि शायद अब मैं इस जंगल से नहीं निकल पाऊंगा। आगे बढ़ते बढ़ते उसी जंगल में एक दलदल होती है, उसी में फंस जाता है। लगभग 3-4 घंटे फंसता रहता है। लग रहा था कि इसी दलदल में धंसकर इसकी जान चली जाएगी। तभी एक बड़ी सी डाल टाइप ऐसे काफ़ी मजबूत होती है। सैम उसको पकड़ता है और लेट के जोर लगा के काफ़ी धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों सैम में अब उतनी जान नहीं बची थी कि वहाँ से वो निकल पाए। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसी जंगल में नदी के किनारे बिल्कुल बेहोशी हालत में लेट जाता है। नाविक के साथ आ रहा था सैम को ढूंढने। वो कई इलाकों में ढूंढ लेता है, लेकिन दिख नहीं रहा था सैम। वो एक बार सैम जहाँ था वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन सैम बिल्कुल मट्टी में सना हुआ था। जो सैम है क्या है, वहाँ से फिर से जाने लगता है। तभी जो सैम होता है मट्टी में सने हुए ऐसे हाथ उठाता है, केविन। तभी केविन और वो नाविक सैम को देख लेते हैं और सैम के पास आते हैं, उसको उसी नाव पे लिटाते हैं और उसको फिर से ब्राज़ील के हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और सैम की जान बच जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।